हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सेफ्टी सेफ्टी हेल्थ एंड मैनेजमेंट के बारे में और ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या क्या जानेंगे। पहला है सेफ्टी हेल्थ एंड मैनेजमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। तो पहले चलो जानते हैं कि सेफ्टी हेल्थ एंड मैनेजमेंट। Safety health and management industries now they are more and more complex because they have to meet the requirements of increased production rate, high efficiency optimization। देखो अब इंडस्ट्री क्या कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से कॉम्प्लेक्स हो रहा है। क्यों कॉम्प्लेक्स हो रहा है? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट कुछ रिक्वायरमेंट उसकी होती है अब की 21st सेंचुरी में। देखो वो रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोडक्शन रेट को, पहला तो प्रोडक्शन रेट को कैसे इंक्रीज करे, पहला रिक्वायरमेंट। और दूसरा है हाई एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन, हाई एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना। ये तीनों रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री का पहला होता है। ठीक है, और उसके बाद ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज, सो एनी नेग्लिजेंस एट एनी स्टेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डिजाइन इरेक्शन ऑपरेशन। देखो अब क्या हो रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंक्रीज, वो डेली टू डेली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। तभी तो हमारे गूगल प्ले स्टोर में कितने सारे ब्रोकर ऐप आ गए जो कि शेयर मार्केट को ब्रोकर करते हैं और शेयर मार्केट में अब हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इससे हमारे ये पता चलता है कि हमारा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। सो ये सब हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस है, जो कॉन्सेप्ट डिजाइन का कॉन्सेप्ट, इरेक्शन एंड ऑपरेशन के बारे में, वो स्टेजेस को हम नेग्लिजेंस करते हैं। सो एनी नेग्लिजेंस एट एनी स्टेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डिजाइन, इरेक्शन एंड ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। दिस ऑल कैन नीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स और ह्यूज प्रोडक्शन लॉसेस एक्सेट्रा। सो सेफ्टी एस्पेक्ट डिजर्व सीरियस अटेंशन। देखो तभी तो हम देखो ये ह्यूमन लाइफ्स को लॉस कर सकता है। ठीक है, और ह्यूज प्रोडक्शन लॉसेस भी कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लॉसेस भी कर सकता है। तो सेफ्टी एक डिजर्व करता है, एक सीरियस अटेंशन है इंडस्ट्री में। ठीक है, सेफ्टी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। सेफ्टी एक इंटीग्रल पार्ट है, इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। जिसकी इवन इफ ए सिंगल पर्सन नेग्लेक्ट सेफ्टी एस्पेक्ट इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम फॉर एवरी। अगर एक सिंगल पर्सन, अगर एक पर्सन इस सेफ्टी एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करेगा, इस सेफ्टी एस्पेक्ट को क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा अगर कोई एक पर्सन, तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। ठीक है, so it is necessary to ensure fail proof safety system by design and incorporate। so ये necessary हो गया है कि fail proof safety system को डिजाइन करे और incorporate भी करे। ठीक है, in this context of not only safety but also the other two interrelated aspects which are health and environment were attached to each other of health of employees is not given due regard, it may lead to accidents। देखो अगर कोई भी ये सेफ्टी एक इंटर रिलेटेड है। देखो सेफ्टी एक इंटर रिलेटेड है। सेफ्टी एक क्या है? सेफ्टी एक इंटर रिलेटेड है। किस में? सेफ्टी जो हमारा जो वर्कर एम्प्लॉयर्स के हेल्थ और एनवायरनमेंट में इंटर रिलेटेड है और वो ईच अदर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सो health of employees is not given due regard, it may lead to accident। देखो अगर कोई एम्प्लॉयज के हेल्थ में कुछ गड़बड़ी हो तब वो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर कोई उसका कुछ साइकोलॉजिकली डिफेक्ट हो तभी वो एक्सीडेंट भी एक खड़ा कर सकता है। ठीक है, if the industry pollutes the environment around the workplace it ultimately affect the health। अगर कोई इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करेगा, हम जानते हैं कि सारे इंडस्ट्री हेल्थ को एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करते हैं। कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन करते हैं, तो वो हेल्थ को अफेक्ट जरूर करेगा। क्योंकि एनवायरनमेंट अगर पॉल्यूशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ में कुछ अफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें अफेक्ट द हेल्थ।
इसमें अफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली, और हेल्थ को अफेक्ट होने के करने के साथ वो प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा। देखो अगर हेल्थ का अफेक्ट हुआ एम्प्लॉय का तो वो प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा, ठीक है। ऑल देयर एस्पेक्ट आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट है वो ईच अदर इंटररिलेटेड है, जैसे कि सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है, सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट। तो सेफ्टी सिस्टम हैज टू रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अपडेटेड। सेफ्टी सिस्टम, देखो पहले सेफ्टी, necessary documents, checklist and system has to be designed to ensure implementation of all safe procedure of practice। देखो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी होना चाहिए ये सेफ्टी को, और वो देखना चाहिए कि वो इंश्योर ये करना चाहिए कि जो डिजाइन हुआ है वो सेफ्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग थ्रू वो क्या वो सही है या फिर नहीं, इसका एक इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है सेफ सिस्टम हैज टू बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें अकॉर्डिंग टू हमारा सेफ्टी रूल के हिसाब से वो टाइम टू टाइम हमें सेफ्टी सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए और उसके फिर अपडेट करना चाहिए टाइम के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आता है हेल्थ, और शुड बी मेड अवेयर ऑफ कीपिंग गुड हेल्थ। हम सब जानते हैं कि और अवेयरनेस रहते हैं कि एक गुड हेल्थ बनाने के चक्कर में, ठीक है। एनी कंडीशन विच कैन स्पॉइल देयर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी करेक्टेड। अगर कुछ कंडीशंस ऐसा होता है जो कि एम्प्लॉयज के हेल्थ को स्पॉइल कर सकता है, एम्प्लॉयज के हेल्थ को क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को हेल्थ को स्पॉइल कर सकता है और भी करेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉयज शुड बी सब्जेक्ट टू मेडिकल टेस्ट पीरियड। सो हमें क्या करना चाहिए, सारे के सारे एम्प्लॉय को पीरियडिकली मेडिकल टेस्ट करना चाहिए। दे शुड बी ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ बाय हैविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। देखो हमें वो उसको इसे ट्रेन करना चाहिए कि वो हेल्थ को अपना खुद का हेल्थ को केयर करे और गुड लाइफस्टाइल भी रखे। लाइफस्टाइल का इसलिए जो ये गुड है, हेल्दी लाइफस्टाइल का मीन्स क्या होता है, हेल्दी लाइफ का मीन्स गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा और प्राणायाम एक्सेट्रा। ओके, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्दी अल्टीमेटली बेनिफिट इंडस्ट्रीज। ओके, सो अगर हमारा जो अवेयरनेस करे हेल्थ का अवेयरनेस, तो अल्टीमेटली वो हेल्थ अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। देखो इंडस्ट्रीज में को कैसे हेल्थ हमारा इंडस्ट्रीज को अवेयरनेस क्रिएट करने से कैसे हमारे इंडस्ट्री को बेनिफिट है। देखो क्योंकि देखो अगर एम्प्लॉय अलर्ट में हो तो वो हेल्दी होंगे पहला, ठीक है। पहला एम्प्लॉय अगर अलर्ट में हो पहले से ही तो वो क्या करेंगे, वो हेल्दी लगे। अगर वो हेल्दी रहे तो वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट कार्यकलाप, अपना बेस्ट वर्क और बेस्ट प्रोडक्टिविटी को वो भी बूस्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ एक मेन रोल निभाता है इस इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिविटी के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब आता है कि एनवायरनमेंट है ना, ठीक है। एनवायरनमेंट, polluted environment will not affect the performance of industry। देखो polluted इंडस्ट्री एनवायरनमेंट कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा परफॉर्मेंस इंडस्ट्री का, ठीक है। बट लाइफ ऑफ एवरीबॉडी विल बिकम मिजरेबल ड्यू टू पुअर हेल्थ स्टार विल अफेक्ट सेफ्टी। देखो अगर देखो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट वो कुछ भी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस से कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में यह है अगर बट है जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हमारा जो एम्प्लॉय को है, एम्प्लॉय को हेल्थ को कुछ बिगाड़ सकता है और वो पूर भी कर सकता है, ठीक है, पूर हेल्थ कर सकता है। अगर वो पूर हेल्थ हुआ तो वो ड्यूटी पर आएगा और ड्यूटी पर आया तो वो एक सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है और कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस को और इंडस्ट्रीज को लॉसेस करेगा, ठीक है। रियलाइजिंग दैट स्टैंडर्ड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू इनेबल इंडस्ट्रीज टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी, हेल्दी एंड एनवायरनमेंट, ऑल दिस थ्री एलिमेंट्स आर इंटररिलेटेड। देखो सेफ्टी, हेल्थी एंड एनवायरनमेंट, सेफ्टी, हेल्दी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों जो चीजें है, कौन कौन चीजें है, सेफ्टी, हेल्दी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजें वो इंटररिलेटेड है, ये तीनों एलिमेंट, ठीक है।
अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी के मैनेजमेंट के बारे में। सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव आर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करें। इंजुरी टू मिनिमाइजिंग आ गए, इंजुरी पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इंजरी हो, ठीक है। और अनसेफ सिचुएशन एंड अनसेफ एक्ट बाय पर्सनल, अगर जो इंजरी जो ये जो होगा वो सब अनसेफ एक्ट के अकॉर्डिंग और अनसेफ सिचुएशन अकॉर्डिंग होगा। बाय अप्लाई मैनेजमेंट टेक्निक्स अदर ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूड, और मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करने से और कुछ भी ऑब्जेक्टिव हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये आज के इस लेक्चर में हमने ये जाना कि सेफ्टी हेल्थ मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रीज में कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन रेट हाई इंक्रीज करना और हाई एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि अब हाल ही में हमारा इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से हमारा इन्वेस्टमेंट आता है, इंक्रीज हो रहा है। और तो अब हम क्या सेफ्टी एक सीरियस अटेंशन हो सकता है होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा इंटीग्रल पार्ट है, सेफ्टी एक इंटीग्रल पार्ट है इंडस्ट्री का। तो हम कुछ भी नेग्लिजेंस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई एक सिंगल पर्सन नेग्लेक्ट किया सेफ्टी का, तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो पहले सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी एक इंडस्ट्री का सेफ्टी है, वो हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हेल्थ एक्टिविटी अफेक्ट हुआ तो प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली अफेक्ट हो जाएगा। फिर सेफ्टी, अगर सेफ्टी हमारा जो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रूल्स के हिसाब से हमें वो सेफ प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस भी को इंश्योर करना चाहिए और चेक करना चाहिए उसको, ठीक है। और सेफ्टी को टाइम के टाइम अकॉर्डिंग टू वो रिव्यू करना चाहिए और उससे अपडेट भी करना चाहिए। और हेल्थ को भी अवेयर रखे, उसको एक गुड हेल्थ रखना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई भी कंडीशंस में अगर हेल्थ का स्पॉइल हुआ तो एम्प्लॉय का हेल्थ अगर खुद बिगड़ा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो प्रोडक्शन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारा है एम्प्लॉय का हेल्थ और लाइफस्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो हेल्थ और बेनिफिट अगर आएगा अवेयरनेस से, तो इंडस्ट्रीज में क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो हेल्थ अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को हेल्थ अगर ठीक ठाक रहा, अच्छा हेल्थ रहा, अच्छा लाइफस्टाइल मिला, तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज काम करेगा इंडस्ट्री का, जैसे कि और वो प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट करेगा इंडस्ट्रीज में। और जैसे कि हमारा प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर प्राइस और वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। और एनवायरमेंट कैसे, एनवायरमेंट डायरेक्टली हमारा पॉल्यूटेड एनवायरमेंट डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को कुछ भी परफॉर्मेंस को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बट वो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर वो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट किया तो वो क्या होगा, अगर हमारे लाइफस्टाइल को वो अफेक्ट किया तो एम्प्लॉय का फिजिकली और साइकोलॉजिकली उनका वो उसका हेल्थ पूर हो जाएगा। अगर हेल्थ पूर हो जाएगा तो वो ज़्यादा तेजी से काम नहीं कर पाएगा और वो प्रोडक्ट भी उतना बूस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ें इंटररिलेटेड है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना और इंजरी को मिनिमाइज और अनसेफ सिचुएशन में करना। अनसेफ एक्ट, जो अगर कोई पर्सनल कंसिडर में इंजरी को मिनिमाइज करना, जितना सा हो जाए इंजरी को मिनिमाइज, और एक्सीडेंट को तो बिल्कुल माने इसका मतलब है कि प्रिवेंट कर देना, ठीक है। और विभिन्न ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैनेजमेंट टेक्निक्स और अदर ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड हो सकता है इसमें, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर तक, और लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि फंक्शंस ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। शुक्रिया।